ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, इसमें जो एक्सिस कंट्रोल कंपाउंड वॉल हम बना रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैंने कहा ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई कुत्ता घुस जाता है कोई, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये 100% लीक प्रूफ होनी चाहिए। अभी हमने बाम्बू का एक क्रैश बैरियर अप्रूव किया है जो हमारे लिए स्वदेशी के विचार के दृष्टि से बहुत अच्छा है। देश में आसाम में नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा बाम्बू बनता है। तो ऐसे अनेक इनिशिएटिव हमने लिए और डिजिटल रोड कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर भी काफ़ी हम काम कर रहे हैं। हमारे विभाग के अधिकारियों ने, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, बैंकर सब साथ बैठकर हम रात 12-12, 1-1 बजे तक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बैठते थे और हमने करीब 3 लाख करोड़ के एनपीए से भारतीय बैंकों को बचाकर सोल्यूशन निकाला है। If you can make bamboo fiber in the concrete, I don't know, but you can make the experiment. I feel that it can be economically viable. और अभी तो हम लोग दिल्ली से जयपुर एक ई हाईवे बनाने के लिए भी प्रैक्टिकली अध्ययन कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ई ट्रक आएंगी और आगे चलकर तो यहाँ तक कंसेप्ट पर विचार कर रहे हैं कि कंटेनर अगर निकलता है पोर्ट से तो रोड के बाजू में हैंगिंग होकर जैसी रोप पे जाती है वैसा लटक कराकर कंटेनर डिपो तक पहुँच जाए। 2014 में जब मैं मंत्री बना तब दुर्भाग्यवश लैंड एक्विजिशन नहीं, यूटिलिटी शिफ्टिंग नहीं, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस नहीं और बीओटी में प्रोजेक्ट दिए गए थे। तब करीब 406 प्रोजेक्ट 3,50,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट थे और बहुत बड़ी समस्या थी कि हमारा देश का किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बनेगा, अब ऊर्जादाता से बिटुमिन दाता भी बनेगा। तो निश्चित जो ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं इसमें जो एक्सिस कंट्रोल कंपाउंड वॉल हम बना रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैंने कहा ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई कुत्ता घुस जाता है कोई, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये 100% लीक प्रूफ होनी चाहिए। तो हमने इसके बारे में, डिज़ाइन के बारे में एक कंपटीशन कॉल किया है कि प्री कास्ट का उपयोग करके और ऊपर में तार लगाकर ऐसी कैसी एक एयर टाइट ऐसी सिस्टम बना सकते हैं कि जिसके कारण रिस्क नहीं होगी। क्योंकि एक कुत्ता अगर हाईवे पे आ जाएगा और 150-120 के स्पीड में अगर बस रहेगी, कार रहेगी तो एक्सीडेंट होगा तो बहुत मुश्किलें पैदा होगी। पहले ही हमारे रोड सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसी बहुत सी बातों में अनुभव से जो बातें ध्यान में आती है उसमें सुधार करना, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना, ये विशेष रूप से हमने आग्रह से सामने रखा है। और इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट टेक्नोलॉजी को इंकरेजमेंट देना, वेस्ट मटेरियल को यूज़ करना और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना। और अभी तो हम लोग दिल्ली से जयपुर एक ई हाईवे बनाने के लिए भी प्रैक्टिकली अध्ययन कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ई ट्रक आएंगी और आगे चलकर तो यहाँ तक कंसेप्ट पर विचार कर रहे हैं कि कंटेनर अगर निकलता है पोर्ट से तो रोड के बाजू में हैंगिंग होकर जैसी रोप पे जाती है वैसा लटक कराकर कंटेनर डिपो तक पहुँच जाएगा। तो नेचुरली ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक अगर ये गुड्स जाएगा तो कॉस्ट बहुत कम होगी। एक बात जरूर है कि पोर्ट पर जो कस्टम्स और बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको डिजिटलाइज करके उसमें भी सरलीकरण करने के बारे में निश्चित रूप से हमारी तरफ से मैं भी उसके बारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखने वाला हूँ। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक एज ए फ्यूल है वो बहुत सस्ती है, इंडिजिनस है और इसलिए उसका भी उपयोग करेंगे। LNG वो भी आज बहुत अच्छी तरीके से हमारे यहाँ सस्ता होता है। गैस इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं और मेरा विश्वास है कि जहाँ 100 रुपये का डीजल लगता है वहाँ 40 रुपये का LNG लगता है। अभी मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी के एक्सपो में गया था और इलेक्ट्रिक पर और LNG पर बहुत बड़े प्रमाण पर बड़े बड़े कंपनियों ने अपने इक्विपमेंट तैयार किए थे और दिन अब दूर नहीं है कि जल्दी वो हम कर पाएंगे। और नेचुरली हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव फ्यूल पर जो इक्विपमेंट बनाएंगे उसके बारे में हम NHAI में क्या उनको और कोई सहूलियत दे सकते हैं जिससे वो लोन पर लेंगे तो नेचुरली इंटरेस्ट में अगर कोई सहूलियत दे पाएंगे तो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होने के कारण उसका उपयोग हो सकेगा। कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने के बाद, पुरानी ट्रक और बस को स्क्रैप करने के बाद जब नई बस ट्रक हम लेने के लिए जाएंगे तो उसके सर्टिफिकेट के आधार पर जहां जाएंगे नया व्हीकल लेने के लिए उन्होंने भी कुछ कंसेशन ऑफर करने चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह रहा है। एक तरफ सरकार से कुछ टैक्स एग्जम्पशन चाहिए, ये भी मार्केट की लोगों की डिमांड है। हम उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर से लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी ओर जो स्टेक होल्डर्स है मार्केट में, जो मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने भी नए व्हीकल के लिए कंसेशन देना चाहिए। ये बड़ी विन विन सिचुएशन है। तो इसके बारे में भी हम स्क्रैपिंग को सक्सेस करने के लिए करेंगे।
और ये एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, इसको डिमांड भी है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट वाले ही तुरंत उसको ले लेंगे, ऐसी स्थिति है। फिर हमने रबर जो है, यूज़ रबर से रबर पाउडर जो है वो हम बिटुमिन में ऐड कर रहे हैं। उसके साथ साथ प्लास्टिक को भी हमने रोड में ऐड करने के बारे में निर्णय किया है। गार्बेज के बारे में जो म्यूनिसिपल वेस्ट है, जो अहमदाबाद में 20 लाख टन हम लोग डोलेरो अहमदाबाद रोड में डाल रहे हैं, उसकी भी पॉलिसी बनाने के बारे में NHAI को मैंने कहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हम बना रहे हैं, विशेष रूप से जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने वाला है, वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होने वाला है। तो एक तरफ लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करते समय पोल्यूशन कम करने के लिए पर्टिकुलर दैट एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला प्लांटेशन स्पेसीज सिलेक्ट करके लगाकर ये भी कैसे कम होगा, इसकी भी हम योजना करेंगे। हम कॉयर को भी यूज़ कर रहे हैं। विशेष रूप से अभी हमने बाम्बू का एक क्रैश बैरियर अप्रूव किया है, जो हमारे लिए स्वदेशी के विचार के दृष्टि से बहुत अच्छा है। देश में आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा बाम्बू बनता है। तो ऐसी अनेक इनिशिएटिव हमने लिए। और डिजिटल रोड कंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर भी काफ़ी हम काम कर रहे हैं। जो कुछ आपके सुझाव आए, इसमें विशेष रूप से कॉन्ट्रैक्टर ने अगर कोई नई टेक्नोलॉजी लाई और वो 5 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी की गारंटी लेता है, तो उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उसके बारे में इफ एंड बट्स में कानून करते रहेंगे तो कोई नया नॉलेज और नई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करता। जब वो आपको जितनी डिफेक्ट लायबिलिटी है उसके बारे में बैंक गारंटी के ले रहा है, तो हम उसको प्रोत्साहित करें। तो इस ये अभी आप परली से बायो बिटुमिन CSR और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने टेक्नोलॉजी अप्रूव की है। हम उड़ीसा में उस बिटुमिन का उपयोग कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, उसमें से 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इसके बजाय जो जानकारी और जो रिपोर्ट मुझे दिया गया है कि ये परली से राइस स्ट्रॉ से बनने वाला बिटुमिन उससे भी अच्छे क्वालिटी का है। इसका पहला स्टेज उड़ीसा में बना रहे हैं। उसके ट्रायल करने के बाद हम पॉलिसी बनाकर ये बिटुमिन खरीदी करेंगे, जिससे किसानों को भी, जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ, बहुत बड़ा फायदा होगा कि हमारा देश का किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बनेगा, अब ऊर्जादाता से बिटुमिन दाता भी बनेगा। तो निश्चित रूप से इसका भी इकोनॉमी में बहुत फायदा होगा। और 2014 में जब मैं मंत्री बना, तब दुर्भाग्यवश लैंड एक्विजिशन नहीं, यूटिलिटी शिफ्टिंग नहीं, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस नहीं और BOT में प्रोजेक्ट दिए गए थे। तब करीब 406 प्रोजेक्ट, 3,85,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट थे और बहुत बड़ी समस्या थी। पर हमारे विभाग के अधिकारियों ने, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, बैंकर सब साथ बैठकर, हम रात 12-12, 1-1 बजे तक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बैठते थे और हमने करीब 3 लाख करोड़ के NPA से भारतीय बैंकों को बचाकर सोल्यूशन निकाला है। और अभी भी हम डिपार्टमेंट में हर समय बैठकर हम लोग कोशिश करते हैं कि डोंट ब्रेक द लॉ, बेंड द लॉ अप टू द लास्ट लिमिट ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट, और जो लॉजिकल, इथिकल और लीगल है उसी के आधार पर वे आउट निकाल कर हमने उस समय काम किया था। We are also now thinking on the line that for road construction we want to make precast mandatory, because we need to develop good quality of precast material there. As a ultra high performance fiber reinforced concrete is really good. Even you can use that in building construction also, which can reduce the cost. Using of different fiber, my suggestion is if you can use bamboo. Bamboo is a good material. If you can make bamboo fiber in the concrete, I don't know, but you can make the experiment. I feel that it can be economically viable. We have got all type of raw material available in the country. Just our researchers have make really a historical research in Kashmir. Now we have lithium ion is with us now. The total storage capacity of lithium ion in the world, out of which the whatever we get in Kashmir, it is to be 6% of that. So we can make revolutionary change in the sector, and because of the skilled manpower and the manpower at the same time the engineering manpower which is available, we can be number 1 in the world.